बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और मैं माहिर अमराज़ बचगान हूँ। आज हम बच्चों में एक बहुत ही कॉमनली पाई जाने वाली प्रॉब्लम ग्रोइंग पेन्स के बारे में बात करेंगे। बहुत से वालिदैन हमारे पास आते हैं और वो बताते हैं कि बच्चे शाम और रात के वक्त टांगों में दर्द का शिकार हो जाते हैं, जो इतनी ज़्यादा होती है कि उनके लिए सोना भी मुश्किल हो जाते हैं, जबकि दिन के वक्त तो बिल्कुल ठीक होते हैं। तो ऐसे बच्चे दर हकीकत ग्रोइंग पेन्स का शिकार होते हैं। इसकी वजूहात के बारे में देखें तो दो थ्योरीज़ हैं। एक ये कि बच्चों की हड्डियां बढ़ रही हैं, इस वजह से दर्द होते हैं, और दूसरे कि बच्चे ओवर एक्टिव होते हैं, सो मसल फटीग की वजह से दर्द होते हैं। लेकिन एग्जैक्ट काज हमें मालूम नहीं है। जहाँ तक इसके इलाज का ताल्लुक है तो ख्याल रहे कि जब ये बच्चा हमारे पास आता है तो बीइंग अ डॉक्टर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले हम ग्रोइंग पेन्स का लेबल लगाने से पहले ये देखें कि बच्चे को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी सिर्फ एक अलामत टांगों में दर्द हो। उसकी सारे जिस्म में कोई बीमारी फैली हुई है और हम सिर्फ उसकी टांगों के दर्द का इलाज कर रहे हो, तो ये बच्चे के साथ ज़्यादती है। इसलिए उसका प्रॉपर डायग्नोसिस पहले ज़रूरी है कि ये ग्रोइंग पेन्स ही है। एक दफ़ा हमने उसको लेबल कर लिया, हमने डायग्नोस कर लिया कि ये ग्रोइंग पेन्स है, तो फिर इसके इलाज की तरफ आती है। लेकिन अगर बच्चे को ग्रोइंग पेन्स हैं तो आपने सिर्फ ये करना है कि उसकी टांगों का मसाज करें। उससे बच्चे को बहुत सुकून मिलता है और वो बच्चे पुरसुकून होकर सो जाते हैं। अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर आप इसकी बहुत से आजकल हीटिंग पैड्स मिल रहे हैं, उनको अप्लाई करें, उससे भी बच्चा ठीक हो जाता है। अगर इन दोनों चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर ज़रूरी है कि आप मेडिसिन की तरफ आएँ और डॉक्टर से पूछें कि आपने कौन सी मेडिसिन के लिए देनी है। अपने तौर पे कोई मेडिसिन ना दें और ना ही डिस्पेंसर्स को चेक करवा के उसके गलत ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। लेकिन इसके इलाज में अगर हमने मेडिसिन यूज़ करनी है तो हमने सिर्फ पैरासीटामोल देना है। इसके अलावा किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही 6 माह से 1 साल तक ठीक हो जाएगी। अगर आप इसको ले जाएंगे किसी डिस्पेंसर के पास तो प्रॉपर डायग्नोसिस के बगैर सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी के इंजेक्शन पिला देते हैं, और वो फिर बच्चे को कई महीनों से लेकर कई साल तक पिलाते रहते हैं, जिसके नतीजे में उनकी ज़्यादती की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। सो बच्चे का डायग्नोसिस प्रॉपर करवा के फिर किसी माहिर अमराज से चेक करवा के उसकी दवाई तजवीज़ करवाएं और उसको यूज़ करें। इस सिलसिले में अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मैं रोज़ाना असर से इशा तक शुरकुट कैंट में क्लिनिक करता हूँ, और अगर आप शुरकुट कैंट से बाहर हैं तो मैं मरहम और ऑलिडॉग पे अवेलेबल हूँ। आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।